మాజీ హోంమంత్రి మహమ్మద్ అలీ గారు ఉన్నారు, మాట్లాడదాం. జరుగుతున్న పరిణామాలు ఆప్కు ఎట్లా అనిపిస్తూ ఉంది చూస్తూ ఉంటే? ఎందుకంటే మీరు హోమ్ మినిస్టర్ ఉన్నారు, హోమ్ మినిస్టర్ చేసిరు, వరుసగా కేసులు. ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది, ల్యాండ్ ఆర్డర్ మొత్తం నష్టమైంది. ఇప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ లేదు, రివ్యూ మీటింగ్ లేదు. మా రేవంత్ రెడ్డి గారు హోమ్ మినిస్టర్ ఆయన ఛార్జ్ ఉన్న ఆయన దగ్గర ఉంది. ఇప్పుడు 1 ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ముస్లిం మినిస్టర్ లేదు, క్రిమినల్ రైట్స్ జరుగుతుంది, झगड़ा పంచాయత్ ఎక్కువ అవుతుంది, ట్రాఫిక్ మొత్తం జామ్ అవుతుంది, బంపర్ టు బంపర్ నడుస్తుంది. పబ్లిక్ చాలా పరేషాన్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎంతమంది కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఇంత మంచిగా ఉంది, ఇప్పుడు ఎట్లా జరుగుతుంది అంటే అందరూ మీ సర్వే చేయాలి. నాతో మాట్లాడితే నేను బీఆర్ఎస్ పార్టీలో తప్పకుండా బీఆర్ఎస్ కోసం మాట్లాడతా. జనరల్ పబ్లిక్తో మాట్లాడితే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. కానీ హోమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు, పనిచేస్తారు. కేసుల విషయంలో మీ పార్టీ ఆరోపణ చేస్తూ ఉంది, అక్రమ కేసులు అనేటువంటిది. నిజంగానే అట్లా అనిపిస్తూ ఉందా సిచ్యువేషన్? కేటీఆర్ గారి పైన కానీ మీ పార్టీ నాయకులపైన వరుస కేసులు. ఈ పార్టీ మా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి పార్టీ ఈ మూమెంట్ పార్టీ ఉంది. ఈ పార్టీ పవర్ కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ లేదు, తెలంగాణ కోసం ఫామ్ చేసిన పార్టీ ఉంది. 2001లో కేసీఆర్ గారు ఒకటి ఎజెండా, మా తెలంగాణ మనకు కావాలి. ఆ కోసం ఆయన చాలా పోరాటం చేశారు. చాలా టైం జైలుకు పోయినా, చాలా టైం వచ్చిన మా క్యాడర్ అది జైల్లో అంటే ఎవరితో భయం లేదు. కేసీఆర్ మీద ఎలిగేషన్ పెడుతున్నారు. ఆయన మున్సిపల్ మినిస్టర్ ఉన్నాయి. సిటీకు ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి? ఈరోజు దుబాయ్లో కార్ రేసింగ్ లేదు, మీ దగ్గర హైటెక్ సిటీ పోతే అంటే దుబాయ్ से भी ముందు పోయినా. ఇది ఎంత అమెరికా से ఒక మంచి వచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు, టీవీలో వచ్చారు. अरे मैं 8 साल के बाद आया, आने के बाद देखा तो ऐसा दिख रहा मुझे, नारसिंगी वारसिंगी तो ऐसा नहीं है, ये तो दुबई से भी बहुत आगे बढ़ गया. तो डेफिनेट हमारी स्टेट को डेवलप किए और स्टेट को लाने वाले केसीआर साहब हैं. केसीआर साहब वाहिद लीडर है, बहुत से लीडर पैदा हुए हैं, मगर तेलंगाना लाने वाला महात्मा लीडर हो तो केसीआर साहब है. वो मरण पर बैठे थे, मालूम आपको 2009 में. एक दिन 2 दिन नहीं, 11 दिन तक एक दाना नहीं खाया. 10 दिन में डॉक्टर जाके देख के बोले, हम भी थे, जयशंकर साहब, प्रोफेसर जयशंकर साहब, वो लोग बड़े लोग, हरीश राव, केटीआर साहब, उनकी पूरी फैमिली. डॉक्टर जाके बोले कि राव साहब आप व्रत तोड़ दीजिए, नहीं तो आप 2, 4, 6, 8 घंटे के मेहमान हैं, आपके ब्रेन हेमरेज हो सकता, आपके किडनी फेल हो सकते, आप कोमा में गए तो फिर पलट के नहीं आ सकते. बोलने के बाद सब जाके उनसे रिक्वेस्ट करे, साहब आप व्रत तोड़ दीजिए, फिर से मूवमेंट चलाएंगे. आप जिंदा रहे तो मूवमेंट चलेगा ना, अगर आपको कुछ हो गया तो मूवमेंट ही ख़त्म हो जाएगा. लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या बोलेंगे आप? कह के बोले तो सेक्रेटरीट अटैक करे से उससे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में पुलिस फैमिली मेंबर्स उन लोग धरना करे से वहाँ पर. रिसेंटली कल बीजेपी ऑफिस के ऊपर कांग्रेस कार्यकर्ता ने जाके अटैक करे से है. जो लैंड ऑर्डर इशू कैसे है तेलंगाना में? देखिए साहब, एक तरफ रेवंत रेड्डी साहब बोलते मोदी साहब मेरे बड़े भाई है, मोदी गुजरात मॉडल ज़बरदस्त है, मैं तेलंगाना मॉडल वैसे बनाऊंगा. एक तरफ राहुल गांधी बोलते मोदी साहब फला हैं फला हैं. हम तो नहीं बोल सकते प्राइम मिनिस्टर को बुरी बात, तो बोलते कि बिल्कुल बेकार आदमी है, जो काम के आदमी नहीं है. तो एक तरफ राहुल गांधी साहब, प्रियंका गांधी साहब, सोनिया मैडम का स्टैंड है, एक तरफ रेवंत रेड्डी साहब का स्टैंड है. आप कौन सा स्टैंड सही है वो आप पर गौर कर लीजिए. आवाम खुद अच्छी तरीके से देख रही है. और यहाँ नहीं, केसीआर साहब देखिए कई बरस में नहीं मिले मोदी साहब से जब चीफ मिनिस्टर थे. मगर रेवंत रेड्डी साहब यहाँ नहीं, आदिलाबाद जाकर उनका आशीर्वाद लिए. अब कौन सही है, रेवंत रेड्डी साहब डिसाइड कीजिए, या राहुल गांधी साहब या प्रियंका मैडम डिसाइड कीजिए कि बीजेपी सही है या आप सही है. ये दोनों मिलकर स्टेट के अंदर एक दूसरे की तारीफ़ करते, एक दूसरे को स्टैंड की तायद करते, और बाहर देख के पब्लिक को बताने के लिए लड़ाई झगड़ा करते. केस बुक करना चाहिए, फिर क्यों नहीं केस बुक हुआ? कांग्रेस लीडरों पे भी केस बुक होना चाहिए था. अगर वही हम कुछ करते तो बराबर केस बुक करते थे. जब कांग्रेस वाले बीजेपी जाकर अटैक करें तो डेफिनेट उन पर केस बुक होना चाहिए. और ऐसी चीज़ों की हम सख्त मजम्मत भी करते हैं. हमारा जो स्टेट है तेलंगाना स्टेट बहुत पीस स्टेट है, अमन का स्टेट है. यहाँ पर लड़ाई झगड़ने का कहीं गुंजाइश ही नहीं है. 14 साल, एक ही मिसाल देना चाहता हूँ, 1947 से 2014 तक क्रिमिनल राइट्स होते रहे, मगर 14 के बाद एक भी दंगा फिसाद बताइए. वो डेवलप करने वाला केसीआर साहब है. हिंदू मुस्लिम एकजहती, भाईचारगी, प्यार मोहब्बत डेवलप करने वाले केसीआर साहब है. 14 के बाद देखिए आप, कई जैनूर में हो रही, कई मेदक के अंदर 8 जगह फिसादात हो चुके हैं. हम चाहते हैं कि सब मिलजुल कर रहे, डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए. हम अब आज का दौर डेवलपमेंट में नहीं है. हर तरीके से जो है झगड़े पंचायत में चल रहा है. कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर साहब भी वही काम कर रहे हैं, कभी भी डेवलपमेंट की बात नहीं करते. जो इनाग्रेशन कर रहे हैं वो हम शुरू करें तो काम है. परसों ब्रिज का इनाग्रेशन करके बड़े बड़े बात करें, ब्रिज को वही बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ.
अकबरुद्दीन ओवैसी असेंबली में ये बात कहा कि बेकार पार्टी है बीआरएस पार्टी, आपके साथ 10 साल मिलजुल के है, फ्रेंडली पार्टी थे, आपके साथ थे, पार्टी के साथ परसों इलेक्शंस तक भी, पार्लियामेंट इलेक्शंस तक भी तुम लोगों के साथ थे, आज बेकार पार्टी बोल रहे, फैमिली पार्टी बोल रहे, आप ये बात पे क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा अकबर हुसैन हो या असदुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान जरा एक बार निकाल के देख लीजिए। आजकल तो मीडिया में एक सेकंड में हमारा क्लिक आ जाता है। जब केसीआर साहब को तो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते थे, वो उनको कहते थे कि आप बहुत बड़े खत के लीडर हैं, ये चीफ मिनिस्टर तो आपके लिए छोटा सा है, और आप जिस तरह ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ के लिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले, शादी मुबारक स्कीम लाए, बेवाओं को पेंशन दे रहे हैं, लैंड ऑर्डर जिस तरह अच्छा कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए हम आज तक ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं देखे, उन्हीं के वर्ड से। फिर इस बात पलटाने की वजह क्या है? क्या को आज बात पलटा दी? जो पावर में जो पार्टी है उसी के साथ रहते होंगे हमारा, वो तो उनकी पार्टी का डिसीजन, हम क्या बोल सकते हैं उनके बारे में। रीजन क्या होगा? जो पावर में है ठीक है, रीजन क्यों इतना हार्श वर्ड्स बीआरएस के ऊपर बोलने का क्या है, क्या वजह है? शायद चीफ मिनिस्टर को खुश रखना चाहते हैं, रेवंत रेड्डी साहब को खुश रखना चाहते हैं, शायद उनके क्या क्या स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ों की डेवलपमेंट की ज़रूरत है, क्या काम है, वो भी पुराने लीडर्स है और उनकी हिस्ट्री है। उससे पहले देख लीजिए आप, उनके स्टेटमेंट देख लीजिए, केसीआर साहब के बारे में बताते थे कि महमूद अली जी, इलेक्शन के टाइम पे आप भी देखे, जनता भी देखे तेलंगाना का, एक बात कहे थे रेवंत रेड्डी जी ने असदुद्दीन ओवैसी को, पैजामा नहीं है काकी नेकर है, शेरवानी के नीचे पैजामा नहीं है काकी नेकर है, आरएसएस का आदमी है बोल के उन्होंने भी बोला कि आरएसएस का अन्ना है बोल के बोले। सो है बात सब जानता है, सब जानते हैं। फिर आज रेवंत रेड्डी ने परसों अब बोले फ्लाईओवर ओपनिंग के टाइम पे रेवंत रेड्डी ने ये बात कहा है कि मेरा बचपन का दोस्त है। रेवंत रेड्डी साहब इस वक्त सिर्फ तारीफ में लगे हुए हैं, डेवलपमेंट में कुछ नहीं है। जो वायदे करे उन्होंने 6 गारंटी दिए, रेवंत रेड्डी साहब 7 गारंटी दिए। आज जाकर वो लोग दिल्ली में कह रहे हैं तेलंगाना के अंदर लाखों लोगों को, लाखों महिला को पेंशन आ रहा है, पूरे 6 गारंटी पर अमल आवरी कर रहे हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी साहब को, आप महाराष्ट्र में फेल हो चुके हैं, इधर पंजाब में फेल हो चुके हैं, फिर आगे भी जाके दिल्ली में भी फेल हो जाएंगे। पहले आप पूछ लीजिए, या आपका इंटेलिजेंस है तो उसको भिजाइए, जो आपके पर्सनल लोग हैं उनको भिजाइए। 1 रुपया भी किसी महिला को नहीं मिला, एक स्कीम पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, खाली वो बसेस थोड़े से दिए, उसमें भी लोग परेशान हैं। बीवी बस में बैठ जा रही, मर्द वही बस स्टैंड पर जा रहा है, दूसरी बस तीसरी बस पकड़े तक जो है काफ़ी परेशानी हो रही। ये गवर्नमेंट जिस तरह चल रही है ना, ये अमल नहीं कर रही है, ये खाली प्रोपेगेंडा करके चला रही है, और इसलिए वो लोग अमल छोड़कर रेवंत रेड्डी साहब रिवेंज पॉलिसी पे जा रहे हैं। इसका गलत है, हम सब बताते हैं। हम भी जब कांग्रेस के साथ, हम खुद जब होम मिनिस्टर थे, हमेशा जहान रेड्डी साहब को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। आप पूछिए उनसे, हम खुद हम फ़ोन करके कभी अगर ऐसा हुआ तो हम पूछते थे उनसे कि सीनियर लीडर है, आप बताइए। तो इंशाल्लाह हमारा जो कह रहे हैं हम अच्छी तरीके से हम काम करके बताएंगे, उनको यही बताएंगे कि आप जो गारंटी दी उस पर अमलावरी कीजिए, ये बेकार के बातों में मत जाइए। आखिरी सवाल है, डेवलपमेंट नहीं हुआ बीआरएस के टाइम पे ओल्ड सिटी अभी ओल्ड सिटी डेवलपमेंट के लिए, पुराना शहर के लिए रेवंत रेड्डी ने वो ले लिया, संकल्प ले लिया, मेट्रो डला रहे, ये सब कुछ बोल रहे। उससे पहले सच में आप लोग नहीं करे, नहीं तो ओल्ड सिटी डेवलपमेंट को उन लोग रोके एमआईएम वाले, ये बात पे क्या कहेंगे? सही है? देखिए, मेट्रो का सिचुएशन कुछ अलग था। हमारा यही ख्याल था कि पहले मेट्रो ओल्ड सिटी में जाए और एयरपोर्ट तक जाए। वो रिलीजियस प्लेसेस है, किसी वजह से, कोई लोगों के ऑब्जेक्शन की वजह से थोड़ा लेट हुआ मेट्रो का, पर आज भी शुरू हुआ तो हम उसका वेलकम करते हैं। आप देख लीजिए, अभी 1 साल तो गुजर गया ना, 1 साल में क्या करें? जो हम 80-90% ब्रिज बनाए थे उसकी इनॉग्रेशन करें, अभी 4 साल बाकी है। आपको खुद पता चल जाएगा, ओल्ड सिटी के आवाम से जाके पूछिए कि पहले की गवर्नमेंट अच्छी थी, आपकी गवर्नमेंट। आप ओल्ड सिटी जाइए, याकूबपुरा जाइए, चंद्रनगुट्टा जाइए, किसी भी एक आम आदमी को माइक दे के पूछिए, भाई केसीआर साहब की हुकूमत अच्छी थी या रेवंत रेड्डी की हुकूमत अच्छी है? क्या बोलते हैं आपको खुद पता चलेगा, मेरा बोलना क्या है। आप तो जर्नलिस्ट है, इतने टीवी के आप वो है, तो आप यकीनन इसके अंदर आपको हर तरीके की रिपोर्ट ओल्ड सिटी जाके लीजिए, वो खुद बता देंगे। फाइनल साथ छोड़ दिए तुम लोगों के साथ, अब रेवंत रेड्डी के साथ है असदुद्दीन ओवैसी, 4 साल भी उनके साथ रहेंगे शायद फ्यूचर में। फिर भी अगर आप लोगों के साथ फ्यूचर में रहने को कोशिश करें तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे? फिर इतने बात बोले, वो तो पार्टी का हाईकमांड डिसाइड करेगा, केसीआर साहब डिसाइड करेंगे आगे कैसा होगा, उसके बारे में वही बता सकते हैं आपको। हम इतना ज़रूर बताएंगे, हमारे केसीआर साहब के जैसा लीडर दुनिया में बहुत कम पैदा होते हैं। आपका एक पर्सनल कमेंट आपके तरफ से पूछना चाह रहा हूँ, पॉलिटिकल नहीं, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी का सही आदमी है पॉलिटिकली? देखिए साहब, ये मैं नहीं बोल सकता, हमाम ही बोल सकती है।
రైట్ ఇది మాజీ హోమ్ మినిస్టర్ మహమూద్ అలీ చెప్తా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్. గతంలో ఉన్నప్పుడే ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి కేసీఆర్ అనేటువంటి కాంక్ష చేశారు, ఎన్నో సందర్భాల్లో మాట్లాడారు. ఇప్పుడేమో మాట మారుస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడ అధికారం ఉంటే అటువైపు మళ్ళేటువంటి పార్టీ అది. అసదుద్దీన్ ఓవైసీ మంచోడా చెడ్డోడా అనేటువంటిది ప్రజలు నిర్ణయిస్తారు, నేను కాదనేటువంటి ఒక హాట్ కామెంట్ చేశారు మహమూద్ అలీ. వీడియో జర్నలిస్ట్ సూర్యతో మధు మల్కేడ్కర్, హైదరాబాద్. ప్రపంచంలో ఏ మూల ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో వేగంగా తెలుసుకోవడానికి తొలి వెలుగు వాట్సాప్ ఛానల్ని ఫాలో చేయండి.